नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। 1981 में एक मूवी आई थी कुदरत, मल्टी स्टारर मूवी, जिसमें हेमा मालिनी, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, राजकुमार ये सब थे, जिसके डायरेक्टर थे चेतन आनंद और म्यूजिक डायरेक्टर थे R.D. बर्मन साहब। 70s लास्ट में जब इसके गानों पर काम हो रहा था तो इसका एक थीम सॉन्ग था, दुख सुख की हर एक माला कुदरत ही पिरोती है। 4 अंतरों का ये थीम सॉन्ग था, जिसको लिखा था मशहूर शायर कतिल शिफाई साहब ने। जब ये थीम सॉन्ग बनकर तैयार हुआ तो चेतन आनंद साहब चाहते थे कि इसको रफी साहब गाए, मगर R.D. बर्मन साहब चाहते थे इसको कोई नया सिंगर गाए। तो R.D. बर्मन साहब ने किसी तरह से चेतन आनंद को कन्विंस किया कि नहीं, इसको नए सिंगर से गवाएंगे। तो ये 4 अंतरों के साथ गाना रिकॉर्ड हुआ उस नए सिंगर के साथ। मगर जब गाना रिकॉर्ड हुआ सबने कहा कि नहीं, ये गाना ठीक है, अच्छा है, मगर चेतन आनंद सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने फिर बोला R.D. बर्मन साहब को कि इसको रफी साहब से ही गवाते हैं। आखिर में जब कोई चारा नहीं रहा तो R.D. बर्मन साहब को मानना पड़ा। कांटेक्ट किया R.D. बर्मन साहब ने रफी साहब से, रफी साहब मान गए इस थीम सॉन्ग को गाने के लिए। अब रफी साहब को यह कहानी पता नहीं थी कि ये गाना पहले ही किसी नए सिंगर की आवाज में रिकॉर्ड हो चुका था। खैर, रफी साहब इस गाने को गाने के लिए स्टूडियो आए। तो जब रफी साहब ने इस गाने को गाया तो 3 अंतरे तक इसको गाया। उसके बाद ब्रेक हुआ, टी ब्रेक हुआ, वो चाय पानी सब चल रहा था। रफी साहब उस समय रिकॉर्डिंग रूम में ही थे, हेडफोन्स लगे हुए थे रफी साहब के कानों पर। तो रिकॉर्डिस्ट रूम में माइक ऑन था, तो किसी ने रिकॉर्डिस्ट को कहा कि यार, इस गाने को पुणे के दाढ़ी वाले लड़के ने भी कितना अच्छा गाया था। अब ये रफी साहब के कानों में ये बात पड़ गई थी, रफी साहब ने हेडफोन्स के द्वारा सुन ली थी ये बात। रफी साहब चौंके, ब्रेक था, 3 अंतरे रफी साहब गा चुके थे। रफी साहब ने तुरंत R.D. बर्मन साहब को अपने रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया, रिकॉर्डिंग केबिन जो सिंगर्स का होता है वहां पर बुलाया, और R.D. बर्मन साहब से पूछा कि पंचम, क्या यह गाना मुझसे पहले किसी ने गाया? अब R.D. बर्मन साहब शक पका गए। फिर बताया R.D. बर्मन साहब ने कि हाँ, ये गाना आपसे पहले एक नए लड़के से गवाया था। रफी साहब ने R.D. बर्मन साहब को वहीं झाड़ लगाई, फटकार लगाई और गुस्से के साथ कहा कि पंचम, क्या तुम ये चाहते थे कि मेरे हाथों किसी की जिंदगी बर्बाद हो? और रफी साहब 3 अंतरा गा करके उस गाने को वहीं छोड़ करके चले गए, वैसी जैसे उन्होंने 3 अंतरे गाए थे। उसके बाद 4था अंतरा उन्होंने नहीं गाया और वहां से चले गए। फिर खैर, अब 3 अंतरे रफी साहब के, 1 अंतरा उस नए लड़के का रह गया इस गाने के अंदर। बाद में फिल्म आई, जब ये फिल्म आई 3 अंतरे रफी साहब के, 1 अंतरा उस लड़के का। इस गाने के बाद उस लड़के को इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि वो मराठी फिल्म संगीत का एक जाना माना नाम बन गया। बहुत मशहूर सिंगर बने वो मराठी फिल्म संगीत जगत के, जिनका नाम था चंद्रशेखर गाडगिल। 2014 अक्टूबर में उनका भी निधन हो गया था। उनके काफी इंटरव्यूज मौजूद हैं जिनमें वो रफी साहब को थैंक्स बोलते हैं। उनके साथ 1 अंतरा गा करके वो इतने हिट हो गए और यहां तक वो पहुंचे। तो ऐसे थे रफी साहब, अगर वो चाहते तो उस समय इग्नोर भी कर सकते थे उस बात को सुन के और पूरा गाना भी गा सकते थे, मगर रफी साहब ने ऐसा नहीं किया। रफी साहब कभी किसी का हक नहीं मारते थे, वो नहीं चाहते थे उनकी वजह से किसी दूसरे का नुकसान हो। तो कहते हैं ना कि लेजेंड्स जो है वो मालिक ही बना करके भेजता है, रफी साहब जैसे लेजेंड्स को। तो रफी साहब, किसी ने कहा था कि फरिश्ता थे जो कुछ वक्त के लिए आए थे और हमको सुकून देकर जल्द चले गए। तो ऐसे थे रफी साहब। तो दोस्तों, ऐसे किस्से में लेकर के आता रहूंगा। आज का किस्सा यहीं तक। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।